इसको दिमाग में रखना है। इस चीज को जो भी नए लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो परफॉर्मेंस लैब है 5% टू 11% कैसे जाते हैं ना, ये बिल्कुल ब्रेन में रखिए। एक बार हमेशा के लिए इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो किसी को बताने में। और अगर कोई डाउनलाइन भी आपसे पूछे कि हमारा इतना पीवी हुआ है, हमारा क्या लेवल है और हम अगले लेवल पे कैसे जाएंगे, कितना पीवी करना पड़े, तो आप तुरंत कैलकुलेट कर सकें। और बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको याद रखना, क्योंकि 4 स्टेप हमको याद रखना है और ये एक एक दिन में हो सकता है, एक दिन में आप कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे। पहला है 5%। 1 पीवी 599 पीवी। यानी एक पीवी से लेके 599 पीवी तक अगर आपका बिजनेस होता है तो आपका लेवल क्या होता है? 5% होता है। क्योंकि ये एक्यूमुलेटिव है, जुड़कर आगे बढ़ता है। एक्यूमुलेटिव हमारा जो प्लान है वो एक्यूमुलेटिव प्लान है, जुड़कर आगे बढ़ता है, जुड़ने वाला प्लान है, जुड़कर आगे बढ़ता है। हम खरीदारी करते रहते हैं, हमारे टीम के लोग खरीदारी करते रहते हैं, जुड़ता जाता है और हम अगले लेवल पे बढ़ते जाते हैं, जुड़कर आगे बढ़ता है, एक्यूमुलेटिव है। एक्यूमुलेशन के कारण क्या है, देखिए यहाँ एक फायदा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक्यूमुलेटिव बिजनेस जो होता है इसमें कहा जाता है ऑलवेज प्रमोशन नो डिमोशन। हम हमेशा ऊपर जाते हैं, नीचे कभी नहीं आते। यानी हम 5% से धीरे धीरे 8% पे चले जाएंगे, 8 से 10 पे चले जाएंगे, 10 से 11 पे चले जाएंगे। और इसका कारण क्या है कि ये एक्यूमुलेटिव है। एवरी मंथ मेरा बिजनेस जीरो नहीं होता है। बहुत सारे कंपनियों में क्या होता है, एक्यूमुलेटिव नहीं होता है तो बिजनेस जीरो हो जाता है। इस महीने में जो हमने काम किया उसका बेनिफिट मिला, अगले महीने में फिर जीरो से स्टार्ट किया, फिर उस महीने में जो भी काम हुआ उसका बेनिफिट मिला, अगले महीने में फिर जीरो से स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते। यहाँ पे हमेशा आप जिस लेवल पे आप हैं, और सपोज आपने किसी 2 महीने काम नहीं किया तो आप उसी लेवल पे कायम रहेंगे, उसके नीचे कभी नहीं जाएंगे। अगर कोई बंदा 8% लेवल पे चला आया 2 महीना काम करके या 1 महीना काम करके, और अगर सपोज 3 महीना काम नहीं किया तो कोई कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो जब स्टार्ट करेगा तो 8% से ही स्टार्ट करेगा। इसलिए एक्यूमुलेशन के कारण क्या होता है, हमेशा हमारा प्रमोशन मिलता है, हम नीचे नहीं जाते और अपने लेवल पे हम स्टॉप रहते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो उसी लेवल पर स्टॉप रहेंगे। बहुत सारे लोग 4-5 साल से काम नहीं कर रहे थे। अभी जो ये न्यू प्लान जो आया है और जिसमें ये जो इनकम जो बढ़ गई है, तो इस पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग 11% लेवल पे थे, ब्राउन डॉक्टर बने हुए थे, अब जाके 4 साल के बाद उन्होंने काम को शुरू किया। तो वो कारण क्या था? एक्यूमुलेशन के कारण। एक्यूमुलेशन के कारण क्या था? उनका लेवल क्या था? ऑल लाइफ टाइम के लिए बना हुआ था। और जो शुरुआत किया तो 11% लेवल से शुरुआत किया, शुरुआत किया 5 साल बाद भी तो डायरेक्टर ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल से शुरू किया। ये नहीं कि वो 5% से शुरू किया। तो एक्यूमुलेशन के कारण क्या होता है कि आप हमेशा आगे बढ़ते हैं, आप नीचे कभी नहीं जाते। अगर आप नहीं काम करेंगे तो उस लेवल पे आप स्थिर रहेंगे, और अगर आप काम करेंगे तो फिर उसके आगे जाएंगे, उसके नीचे जाने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज है कि हमारा जो लेवल बनता है, हमने जो मेहनत किया है और उस मेहनत के बदौलत जो लेवल मिला है वो आपके लिए स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। इसलिए एक्यूमुलेटिव में कहा जाता है कि आइदर ये स्टेबल माना जाता है या नहीं तो फिर आप इंप्रूव करेंगे, ऊपर जाएंगे। तो 5% जो है एक पीवी से लेके 599 पीवी, जुड़ के आगे बढ़ा, क्योंकि आप अकेले भी काम किए और आपका टीम भी काम किया और सबका पीवी आप में जुड़ा। और जब ये जुड़ते जुड़ते 600 पीवी हो गया, 600 पीवी जुड़ते जुड़ते हो गया, तो आपका लेवल जो है 8% पे चला गया। ये एक्यूमुलेटिव है और ये फास्ट का नहीं है, क्योंकि फास्ट काम करने वाले के लिए कंपनी अलग से दे रही है, वो भी मैं बता दूंगा। 8% लेवल चला गया जब आप और आपका टीम जो काम कर रही है, जो पीवी एक्यूमुलेट हो रहा है, सबकी खरीदारी जुड़ रही है, एक्यूमुलेट हो रहा है। और जुड़ जुड़ के जब ये 600 पीवी जैसे ही जुड़ जुड़ के हुआ
आपका लेवल 5% से 8% पे चला गया और ये वैरी करेगा 2499 पीवी। 2499 है ना सर? हेलो सर। यस सर। हाँ 24, हाँ 2499 पीवी तक, यानी 600 पीवी जैसे हुआ आप 8% पे चले गए। फिर आपका बिजनेस जुड़ रहा है, जुड़ जुड़ के जब ये 2499 पीवी तक आप 8% पे रहेंगे, है ना? और जब ये जुड़ जुड़ के 2500 पीवी चला गया, 2500 पीवी चला गया, तो आपका लेवल फिर से चेंज हुआ, यानी 10% हो गया। फिर से आप ऊपर गए। अगर कोई बंदा यहाँ पे आके अगर वो 6 महीने काम नहीं किया और 6 महीने बाद 7वां महीना फिर से स्टार्ट किया, तो फिर यहीं से स्टार्ट करेगा, यहां से नहीं करेगा, यानी उसको डिमोशन नहीं होगा। उसका जो भी लेवल है वो लाइफ टाइम के लिए मेंटेन रहेगा, या तो वो ऊपर जाएगा या नहीं तो वहीं स्थिर रहेगा। अगर कोई 2 साल 3 साल तक अगर काम नहीं कर रहा है, 2399 यहाँ पे 2400, वही हम कंफ्यूज कर रहे थे, इसलिए मैं पूछ रहा था, ठीक है ना? 2400 पीवी फिर जैसे ही एक्यूमुलेशन होके पहुंचा, आप 10% लेवल पे चले गए और फिर ये जो है 5499 5499 पीवी तक ये वैरी करेगा। 2400 पीवी पे पहुंचे आप 10% पे, लेकिन 5499 पीवी तक आप 10% पे ही रहेंगे। वैरी करेगा 2400 पीवी से 5499, लेकिन जैसे ही ये 5500 पीवी होगा, आपका फिर प्रमोशन हो गया, फिर अगले लेवल पे आप चले गए और यहाँ पे प्लस अब ये लास्ट लेवल है। अब ये लेवल जो है आपका लास्ट है, एक्यूमुलेशन का जो लेवल है लास्ट है। यहाँ से रॉयल्टी स्टार्ट करती है कंपनी और यहाँ से आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं। जब आप 11% पे आ जाएंगे तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे। अब आप देखिए कि हमारा जो पीवी जो एक्यूमुलेशन का जो सिस्टम है, क्या मैं अकेले काम करूंगा तो क्या एक पीवी से 5500 पीवी तक जल्दी पहुंच पाऊंगा? नहीं। लेकिन अगर मैं टीम के साथ काम करूंगा तो मैं भी पॉसिबल कि 1 महीने में भी 5500 पीवी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, 4 महीने में भी हो सकता है, यानी हम जल्दी। और अगर हम अकेले खरीदारी करके यहाँ पहुंचना चाहेंगे तो 1 साल 2 साल भी लग सकता है ना? 3 साल भी लग सकता है, 4 साल भी लग सकता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू क्या है? हमारी तो वैल्यू है, लेकिन साथ साथ टीम की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। इस बिजनेस में कहा जाता है कि अगर टीम नहीं है ना, तो पन्ना आपने देखा ना, जो सादा पन्ना जिसको हम कोरा कोरा पन्ना बोलते हैं, अगर टीम नहीं है आपके पास तो वेस्टेज में आप कोरे पन्ने की तरह हैं। और अगर टीम आपके साथ है ना, और कोरा पन्ना हमेशा इंतजार करता है कुछ लिखने के लिए, सादा जो कोरा पन्ना होता है ना, हमेशा उसको इंतजार रखता है कि कोई आके इस पे कुछ लिख डाले। तो आप जब आपके साथ टीम नहीं है तो कोरा पन्ना है, टीम जब हो जाता है तो उस पन्ने पे लिखा जाता है और उस पन्ने पे लिखते लिखते एक पीवी से 5500 पीवी हो जाता है और आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं। तो निश्चित तौर पे टीम का बहुत वैल्यू है, इसको आप महसूस करें और अच्छी टीम बनाएं, अच्छे लोगों के साथ काम करें और तेजी के साथ आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं, तेजी के साथ इम्प्रूव हो। इसको भी सर एक बार थोड़ा सा गाइड कर दीजिए सर कि 5500 पॉइंट वैल्यू पहुंचने के लिए अप्रोक्स हमको क्या अमाउंट की आवश्यकता है? अब देखिए, अब हमको कैलकुलेट करना है। मैंने पहले ही बताया कि एक पीवी बराबर कितना, 18 पीवी इंटू 32 रुपया बताया था ना पहले। यस सर। अब ये पीवी जो है ना, ये स्केल आप जो है इंच को फीट में आप कन्वर्ट करते हैं, मालूम है 12 इंच बराबर 1 फीट, बचपन से याद है ना कि अगर 4 फीट है तो कितना इंच होगा, याद है कि नहीं है? यस उसी सर। तरीके से इसको भी याद कर लीजिए। एक पीवी बराबर
बीबी इंटू 32 रुपया। अगर ये 55 रुपये का बिजनेस होगा तो 5500 पीवी को 32 से गुना कर लीजिए या 30 से ही गुना कर लीजिए। कितना होगा सर? 165 सर, 1,65,000। हाँ, 1,65,000 का बिजनेस जिस दिन हो गया उस दिन आप 11% पे चले गए। अब देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन में क्या है ना कि नो टाइम लिमिट, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। कंपनी ने इसीलिए कहा जाता है कि इस बिजनेस को हम अपने शर्तों पे करते हैं। आपका विजन और मिशन में आप लिखा हुआ है कि आप अपने शर्तों पे सफलता पाना मतलब पाते हैं। हम अपने अपने शर्तों पे, हमें 5% से 11% पे कब पहुंचना है, ये कंपनी ने कोई टारगेट आपको नहीं दी है। ये टारगेट पहुंचने में कितना समय लगना चाहिए। अगर हम ऑब्स्ट्रक्ट हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत तेजी के साथ चाहते हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 5% से 11% जाने में 1 महीना या 2 महीने में आपको जाना चाहिए। अगर आप बड़े स्तर पे जाना चाहते हैं, लाइफ के प्रति आप चिंतित हैं, चेंज करना चाहते हैं, लाइफ के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप तेजी के साथ आप मूव करें और इसके लिए 5% से 11% में बहुत फास्ट आप जा सकते हैं। तो नो टाइम लिमिट, यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। अब ये टाइम लिमिट नहीं किया है कंपनी, इसका मतलब खुश नहीं होना चाहिए। ये कंपनी ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। कंपनी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया है कि भैया आप 5% से 11% 2 महीने में जाओ, नहीं तो मैं आपको टर्मिनेट करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो लाइफ टाइम के लिए हम जुड़ते हैं, लाइफ टाइम के लिए हमारा ज्वाइनिंग होती है। जब हम एक बार अपने आईडी को ग्रीन कर लेते हैं, हम हिस्ट्री में लाइफ टाइम के लिए बने रहते हैं। सिर्फ तीन साल पे हमको केवाईसी हमको सिर्फ करना है। केवाईसी आप देखते हैं बैंक में भी 3 साल के बाद आपके अकाउंट के लिए केवाईसी होता है। और केवाईसी का मतलब ये होता है कि आपका एड्रेस तो चेंज नहीं हुआ ना, एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से केवाईसी किया जाता है। नाम तो वही रहेगा, आपका उम्र वही रहेगा, है कि नहीं, आपके माता पिता का नाम भी वही रहेगा, आपका एज भी वही रहेगा, लेकिन मे भी पॉसिबल कि आपका एड्रेस चेंज हो सकता है। तो एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए बैंक भी आपको केवाईसी कराती है। सेम वे वेस्टिज भी आपके एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, तो 3-3 साल पे सिर्फ केवाईसी आपको कराना होगा। और केवाईसी जब आप करा लेंगे तो आप लाइफ टाइम के लिए जुड़े रहते हैं। ओनली एक प्रोसेस होता है केवाईसी, जो आपको 3 साल के अंदर में आपको कराना होता है। तो और नहीं, अगर आप कराते हैं तो आपकी आईडी खत्म नहीं होती बल्कि होल्ड रहती है, और जब आप करा लेते हैं तो होल्ड समाप्त हो जाता है, फिर से आप रीपरचेज कर सकते हैं। तो टाइम लिमिट नहीं किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस टाइम लिमिट के अनुसार ही चले, नो टाइम लिमिट के अनुसार चले? नो, हम यहाँ पे अपना टाइम लिमिट करेंगे। आपको अपना टाइम लिमिट करना पड़ेगा। अभी देखिए फास्ट वर्क के लिए ये 2 ऐसे लेवल है जहां कंपनी ने टाइम को लिमिट किया है, और दूसरा है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, है ना। एक है फास्टेट और एक है आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर, फास्ट ब्रॉन्ज। ये दोनों जगह टाइम लिमिट है। यहां भी टाइम लिमिट है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई आदमी, ये तो काम करेगा ही, लोग काम करता रहेगा, खरीदारी करता रहेगा, 5% से 11% पे जाएगा, चाहे 6 महीने में जाए, 1 साल में जाए, 2 साल में जाए, 3 साल में जाए। लेकिन इसमें से जो फास्ट काम करने वाला है, तेजी के साथ मूव करने वाले हैं, उनके लिए एडिशनल बेनिफिट कंपनी देती है। एक तो फास्ट डायरेक्टर के, ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए, और दूसरा फास्ट के लिए। अब फास्ट एज के लिए कहती है कि 283 पीवी, 283 पीवी इन एनी सिंगल मंथ। अगर
किसी महीने में जब तक हम 8% पे नहीं गए हैं तब तक इसको कर सकते हैं, यानी 5% पे जब तक है, जब तक हम 283 पीवी करके हम फास्ट 8% बन सकते हैं। अब आप देखिए कि अगर कोई आदमी जुड़ता है और पहले महीने में फास्ट 8 करता है, तो उस आदमी का जो पीवी स्टार्ट हुआ है, जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, वो 5% को नहीं देखा। उसका स्टार्टिंग कहां से होगा? 8% से होगा। अब इसमें बुद्धिमानी है या बेवकूफी? इसमें मेरे को फायदा है या नुकसान है? अगर हमने शुरुआत ही 8% से किया, तो हमने जो खरीदारी किया उस पर जो बोनस बना 8% से स्टार्ट हुआ, और नहीं तो 5% से स्टार्ट करेंगे। अब ये 3% मैं ज्यादा दे रहा हूं स्टार्टिंग से ही, तो ये मेरे लिए ज्यादा बेनिफिटेड है। उसी तरीके से अगर कोई बंदा चाहे तो एक महीने में, है ना, यानी 4500 पीवी, 4500 पीवी इन एनी सिंगल मंथ, एक महीने में इसको करना है, इसलिए मैंने कहा टाइम लिमिट है। अब आप दो चीज देखिए, एक तो आपने 8% से स्टार्ट किया, और 8% पे जाने के लिए एक्यूमुलेशन में कितना पीवी था? ओम प्रकाश जी बोलिएगा, कितना पीवी था? यस सर, हेलो, 8% जाने के लिए सर 600 पॉइंट वैल्यू है। 600 पीवी। लेकिन हम 283 पीवी में ही जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए नुकसान है या फायदा है सर? फायदेमंद है सर। हेलो, चलिए, हाँ सर, फायदेमंद है। 283 पीवी, हाँ फायदेमंद है। 283 पीवी के बाद अगर एक्यूमुलेशन से चलते तो 600 पीवी जब तक नहीं होता हम 8% पे नहीं जाते। लेकिन सेल ये पर जो टीम फास्ट मिलाकर। पेज का जो कंपनी ने सिस्टम जो रखा है, एडिशनल जो बेनिफिट दे रही है, हाँ 283 पीवी में ही हम जो 8% जो काउंट हुआ वो कहां से शुरू हुआ? 600 पीवी, यानी यस सर। 599 के बाद जो पीवी आया 600 पीवी से 8% काउंट हो रहा है, काउंट हो रहा है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है। आप जब किसी महीने में आए और उस महीने में 283 पीवी कर लिए, तो फर्स्ट पीवी से ही काउंट हो रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। और यहाँ पे 600 पीवी से काउंट होगा। अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंसेज है। अगर आप यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, अगर आप यहाँ अपने बेनिफिट के लिए आए हैं, तो इन चीजों को देखना पड़ेगा, इन चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने डाउनलाइन को भी बताना पड़ेगा, ताकि वो इसको जाने और इसको करे, ये फायदा ले। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है, हम जानकारी नहीं लेते तो हमें भी फायदा नहीं मिलता, और हमारे डाउनलाइन जो आते हैं, हमारे साथ जो जुड़ते हैं, उनको भी जानकारी प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए क्या होता है, उनको फायदा नहीं मिल पाता है। इन चीजों के बारे में जानना और इन बेनिफिट के बारे में बताना बन रहा है। और यहाँ पे जो बनेगा 600 पीवी से स्टार्ट होगा, और यहाँ पहले पीवी से स्टार्ट हो रहा है। ये चीजों को समझाना बहुत जरूरी है नए लोगों को। दूसरा, आप देखिए कि 11% लेवल है। 5500 पीवी जब आप करते हैं तब आप 11% पे जाते हैं, और यहाँ पे जो फास्ट जो होता है अपनी टीम के साथ जो आप करते हैं, 4500 पीवी, यानी 1000 पीवी कम है। पीवी इन एनी सिंगल मंथ, किसी एक महीने में जब तक आप यहाँ नहीं पहुंचे हैं तब तक आप कर सकते हैं। 4500 पीवी अगर आप करते हैं, तो ये जो बंदा जो 4500 पीवी करके फास्ट ब्रॉन्ज एक्ट पे बना है, वो शुरुआत कहां से किया? ना वो 5 से किया, ना वो 8 से किया, ना वो 10 से किया, सीधे सीधे 11% से स्टार्ट किया। गौर करिए सर, सीधे सीधे 11% से स्टार्ट किया तो फास्ट एक्ट पे बना। तो अगर आपके नीचे अगर कुछ पैसे लोग आते हैं जो फास्ट ट्रैक बनने की कैपेसिटी रखते हैं और जो इच्छा रखते हैं और बहुत तेजी के साथ मूव करना चाहते हैं, उनको मूव कराइए। अगर आप भी मूव करना चाहते हैं तो आप आइए, और अगर कुछ है नहीं, अगर आपने लिस्ट बनाया 150 लोगों का, 150 लोगों का अगर आपने लिस्ट बनाया है, अगर आप इसमें से अगर आप
45 आदमी को निकाल देते हैं, 150 में 45 आदमी को निकाल के अगर 45 गुने 100 पीवी अगर आप करा देते हैं तो 4500 पीवी एक महीना में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस के लिए, खुद के लिए कितना सोचते हैं। 150 का लिस्ट बनाया, उसमें से 45 को निकालने की कोशिश अगर आपने कर लिया, निकाल दिया और इन सबको अगर 100 पीवी पे कन्वर्ट करा दिया, सबको कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करा दिया और इनको फायदा भी कंसिस्टेंसी का 100 पीवी मिलेगा, 50% लेस ऑन एमआरपी सामान वो स्टार्ट करेंगे, यूज करेंगे और आप सीधे सीधे फास्ट डायरेक्टर बन सकते हैं 45 पीवी करके। और आप न 5% देखेंगे, न 8% देखेंगे, न 10% देखेंगे। आपका जो पहला पीवी होगा वो 11% से स्टार्ट होगा। ये फायदा है। अगर इन फायदों को अगर आपने महसूस किया और अपने डाउनलाइन को बताया और उन लोगों ने भी आगे बढ़ाया तो फिर बहुत तेजी के साथ आप आगे बढ़े। मिताऊ सर।